लेसन नंबर 8 है हमारा प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्ट 1। द कुरैश फाउंड दैट दे आर टॉकिंग हैड अचीव्ड नथिंग विद अबू तालिब। कुरैश ने देखा कि अबू तालिब के साथ उन्होंने जा करके जो गुफ्तगू की थी कि अपने भतीजे भांजे को दावत के कामों से बाज रखो, वो कोई काम नहीं किया, उसका कोई फ़ायदा नहीं इनको मिला। अबू तालिब वाज द चीफ ऑफ द क्लैन। चूँकि अबू तालिब यह अपने ख़ानदान के सरदार थे। ही वॉज नॉट प्रिपेयर टू गिव अप द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। ही हैड ग्रांटेड हिम प्रोटेक्शन एज वेल द प्रैक्टिस ऑफ दैट टाइम। उस वक्त में जो चलन था उसके मुताबिक अबू तालिब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिफ्ज़ व अमान देते रहे। द कुरैश इल ट्रीट द मुस्लिम। अब यहाँ से जब देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अबू तालिब के ताल्लुक़ से उन्होंने जो भी गुफ्तगू की उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला, तो अब मुश्रिकीन ने या कुरैश ने मुसलमानों के साथ बहुत गंदा व्यवहार, गंदा सलूक करना शुरू किया। द कुरैश नाउ बिगन टू स्टीयर अप पीपल अगेंस्ट अल्लाह's मैसेंजर एंड हिज फॉलोअर्स। अब कुरैश के लोगों को अल्लाह के रसूल और आपके सहाबा कराम के ख़िलाफ़ उकसाने लगे। ईच ट्राइब फेल अपन द मुस्लिम अमॉन्ग देम एंड बीट देम क्रूली टू फोर्स देम टू गिव अप देयर फैथ। और हर कबीले के लोगों ने उनमें से जो मुसलमान हुआ था उनको मारने पीटने और उनके साथ बड़ा बदबख्ताना सलूक करने लगा ताकि वह अपना अक़ीदा छोड़ दे। दे इम्प्रिजन देम। उन्होंने उन मुसलमानों को कैद कर दिया। दे टॉर्चर देम विद बीटिंग, हंगर एंड थ्रस्ट। इसी तरह से उन्होंने मार कर, भूखे और प्यासे रख करके भी परेशान किया। दे वुड मेक देम लाई डाउन ऑन द सन बेक्ड सैंड ऑफ मक्का। उन्होंने नंगा पीठ करके या नंगा जिस्म करके उन्होंने अरब के रेगिस्तानों में लेटा दिया। व्हेन द सन वाज एट इट्स हाइट, जबकि सूरज अपनी बुलंदी पे होता था गर्मी के मौसम में, उस मौके पर वो लोग क्या करते थे, उस मौके से वो लोग मुसलमानों का पीठ नंगा करके उनको गरम रेत पर लेटा दिया करते थे। उमैया टॉर्चर्स बिलाल। उमैया एक शख्स था, ये बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हद से ज़्यादा क्या करता था, परेशान करता था। बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज द स्लेव ऑफ उमैया बिन खलफ। बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमैया बिन खलफ के ग़ुलाम थे। बिलाल हैड इंटर्ड इस्लाम एंड ही वाज अ फर्म बिलीवर। बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हो चुके थे और वो बहुत ही पुख्ता मुसलमान थे। उमैया वुड टेक हिम आउट एट नून। उमैया दोपहर के वक्त उन्हें बाहर ले जाता था। ही वुड थ्रो हिम ऑन हिज बैक ऑन द हॉट सैंड एंड प्लेस अ लार्ज रॉक ऑन हिज चेस्ट। उन्हें उनके कपड़े निकाल करके उनके पीठ को रेत पर लेटा देता था और उनके सीने पर पत्थर का एक बहुत बड़ा चट्टान रख देता था ताकि वो हिल न सकें। ही वुड देन से टू बिलाल, उसके बाद वो बिलाल से कहा करता था, यू शुड स्टे लाइक दिस अनटिल यू डाई और अनटिल यू गिव अप योर न्यू फेथ। वो कहता था कि तुम इसी तरह से या तो मर जाओ या तुम अपना पुराना अकीदा छोड़ दो। पुराना अकीदा क्या करो, नया अकीदा छोड़ दो, यानी जो तुम मुसलमान हुए हो या तो अपने मुसलमान होने से बाज आ जाओ या फिर इसी तरह से मर जाओ। वाइल ही इंड्योर्ड दिस, बिलाल उठ से जब वो कहता था तो बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब देते थे, वन अल्लाह इज़ वन एंड अलोन, कि अल्लाह एक है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं। वंस अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सॉ बिलाल अंडर सच टॉर्चर, हिज हार्ट वाज मूव्ड टू पिटी, ही बॉट बिलाल एंड सेट हिम फ्री। एक बार अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसी हालत में परेशान होते हुए देखा तो उनका दिल पिघल गया, उनका दिल रहम व करम के जज्बे से सरशार हो गया। उन्होंने बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख़रीद कर आज़ाद कर दिया।
यासिर सुमैया एंड देयर सन अम्मार, यासिर, सुमैया और उनके बेटे अम्मार. Abu Jahl would take Ammar with his parents who had entered Islam. In the heat of the day, he would torture them cruelly. अबू जहल अम्मार को उनके वालिदैन के साथ बाहर ले जाता था जो कि इस्लाम में दाखिल हो चुके थे, और उन्हें गर्मी के दिनों में बाहर ले जाता था और उन्हें जालिमाना तौर पर परेशान किया करता था, बहुत ज़्यादा परेशान करता था. दे रिफ्यूज़ टू अबेंडन इस्लाम, जब उन्होंने इस्लाम को छोड़ने से मना कर दिया, ही से इस्लाम को छोड़ने से मना कर दिया. अल्लाह's मैसेंजर पास्ड बाय देम वंस एंड सॉ देम बीइंग ट्रीट क्रूली. एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र उनके पास से हुआ और उन्होंने देखा, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उन्हें सख्त तरीके से परेशान किया जा रहा है, तो उनको मुखातब करते हुए कहा, ही सेड, पेशेंट ओ फैमिली ऑफ यासिर, पैराडाइज इज़ प्रोमिस्ड फॉर यू. ऐ यासिर के घर वालों, तुम सब्र से काम लेना, क्योंकि जन्नत तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है. जन्नत तुम्हारे इंतज़ार में है, या जन्नत का वादा तुमसे किया गया है. यासिर एंड सुमैया डाइड अंडर द सफरिंग अबू जहल गेव देम. यासिर और सुमैया दोनों की वफ़ात अबू जहल ने उनको इतना टॉर्चर किया कि इसी परेशानी से किताब न ला करके उनकी वफ़ात हो गई. यानी इतना टॉर्चर किया किसी हालत में क्या हो गया, उनकी वफ़ात हो गई. सुमैया वाज द फर्स्ट वुमन टू डाई इन द वे ऑफ इस्लाम. सुमैया अल्लाह की राह में मरने वाली पहली खातून थी. शी वाज द फर्स्ट मार्टर्ड, और वो पहली शहीद थी. उसके बाद देखिए खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. खब्बाब बिन अल अरत, another companion of the prophet, was made to lie on the burning sand at noon. खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूसरे सहाबी थे जिनको जलते हुए कोयले पर दोपहर के वक्त लेटा दिया जाता था, यानी नंगा पीट करके जलते हुए कोयले पर उनको लेटा दिया जाता था. खुब्बाब सेज, खुब्बाब कहते हैं, वंस अ फ्यू पीपल ऑफ कुरैश टुक मी अवे, दे हैड अ फायर लिट अप. कुरैश के कुछ लोग मुझे एक दिन बाहर ले गए, उन्होंने आग रोशन किया. दे ड्रैग्ड मी एंड थ्रो मी इनटू द फ्लेम्स. उन्होंने मुझे खींच करके उस दहकते हुए आग के अंगारे में फेंक दिया. वन ऑफ द मैन प्लेस्ड हिज लेग ऑन माई चेस्ट एंड प्रेस्ड इट हार्ड. उसके बाद, यानी आग में फेंक दिया, उसके बाद क्या किया, उनमें से एक आदमी ने अपने पाँव को मेरे सीने पर रख दिया और खूब ज़ोर से दबाया. माई बैक टच ऑन ग्राउंड, बर्निंग कोल स्टक टू इट. मेरी पीठ जो है वो ज़मीन में टच हो गई और कोयला जो जल रहा था वो उसको पार कर गई, यानी उसमें घुस गई. आई डिज़ायर नॉट द प्रोटेक्शन ऑफ एनी बट अल्लाह. मेरी ख्वाहिश या मैं किसी की क्या करता हूँ, मैं किसी की प्रोटेक्शन में नहीं आना चाहता, मैं सिर्फ अल्लाह के प्रोटेक्शन में आना चाहता हूँ. वलीद बिन मुगीरा हैड टेकन इब्न माज़ून रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंडर हिज प्रोटेक्शन. वलीद बिन मुगीरा ने इब्न मज़ऊन को अपने प्रोटेक्शन में लेना चाहा. बट व्हेन उस्मान सॉ हिज फेलो मुस्लिम्स बीइंग इल ट्रीटेड while he remained safe, he went to Walid and gave up his protection. लेकिन उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि उनके साथी मुसलमानों को इस कदर सताया जा रहा है, तो वह वलीद के पास गए और उसके प्रोटेक्शन को या उसके हिफ्ज़ अमान को वापस कर दिया. माई नेफेव सैड वलीद. वलीद ने कहा कि मेरे भतीजे, हैज़ एनी ऑफ माई पीपल हार्म्ड यू, क्या मेरे कौम के किसी ने तुमको तकलीफ़ पहुंचाई है? नो. सो आंसर्ड उस्मान. उस्मान ने कहा कि नहीं. बट आई वुड हैव प्रोटेक्शन ऑफ अल्लाह एंड आई डिज़र्व नॉट प्रोटेक्शन ऑफ एनी बट हिम. मुझे किसी दुनिया वाले की प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अल्लाह का प्रोटेक्शन चाहिए. सो उस्मान गेव वलीद हिज प्रोमिस बैक. उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वलीद का वादा वापस कर दिया, हिफ्ज़ अमान वापस कर दिया. सम डेज लेटर इट सो हैपेंड दैट द पोएट लबीद वाज सिंगिंग टू कुरैश हिज पोएम्स.
कुछ दिन के बाद वाक़या ये पेश आया कि लबीब कुरैश में बैठ करके अपने अशार सुना रहा था। उस्मान इब्न मज़ऊन वाज present at the gathering which has gathered to listen the लबीब। वहाँ उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद थे जो लबीब की शायरी सुनने के लिए वहाँ जमा हुए थे। उस्मान इंटरप्टेड लबीद वाइल ही वाज रिसाइटिंग अवर्स। एक शेर पढ़ रहा था कि इसी बीच में उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लबीद को टोक दिया। वन ऑफ द गैदरिंग रोज एंड हिट उस्मान ओवर हिज आइज़। इस बीच में भीड़ में से एक शख्स खड़ा हुआ और उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आँख पर मार दिया। सो दैट इट टर्न ग्रीन। इतनी तेज़ मारा कि उनकी आँख क्या हो गई, कैसी हो गई, हरी हो गई। वलीद हु वाज सिटिंग नियर बाई सेड, वलीद जो वहाँ करीब में बैठा हुआ था उसने कहा, योर आई नॉट हैव सफर्ड इफ़ यू हैड रिमेंड इन माई प्रोटेक्शन। अगर तुम मेरे अमान में होते तो आज ये तुम्हारी आँख पे चोट नहीं आई होती। नो सैड उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि नहीं, माई अदर गुड आई नीड व्हाट हैपेंड टू इट्स फेलो इन द वे ऑफ अल्लाह। कि ये तो मेरी खुशकिस्मती है, आँख एक अभी है मेरे पास, और ये तो मेरे साथ अच्छा हुआ कि मुझे वो चीज़ हासिल हुई जो मेरे साथियों को भी हासिल हो रही है। हु इज़ स्ट्रॉन्गर एंड पावरफुल दैन यू, जो कि तुमसे भी ज़्यादा, और मुझे उस ज़ात का प्रोटेक्शन चाहिए जो तुमसे भी ज़्यादा क्या है, ताकतवर है। कम सन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भतीजे आओ, सेड वलीद, माई प्रोटेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू, मेरा हिफ्ज़ व अमान हमेशा तुम्हारे लिए खुला हुआ है। बट उस्मान डिक्लाइन, लेकिन उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मना कर दिया। द मुस्लिम सफ़र्ड द टॉर्चर विद पेशेंस इन द वे ऑफ अल्लाह, मुसलमानों ने अल्लाह के राह में सब्र करते हुए उनकी परेशानियों को झेला। दे फियर्ड नथिंग, और उन्होंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की, कि किसी चीज़ से वो लोग नहीं डरे। तो ये आप लोगों ने इस लेसन में देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुसलमान लेने वाले मुसलमानों को किस तरह से टॉर्चर किया गया और किस तरह से सताया गया। इंशाअल्लाह कल हम लोग इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आप लोग इस लेसन को एक बार रिपीट कर लीजिए और इनको समझ लीजिए। एक्सरसाइजेज जो हैं इंशाअल्लाह मैं करके भेजूँगा। अस्सलामु अलैकुम।